रूठी थी किस्मत मेरी, तुम्हारी नहीं, रूठी थी किस्मत मेरी, अब मेहरबान हो गई। रूठी ही थी किस्मत मेरी, अब मेहरबान हो गई। ठाकुर के नाम से जमाने में अपनी भी पहचान हो गई। एक हमें शेर याद आ गया, सुनाइए। दिखावे की दुनिया से मैं दूर रहता हूं, दिखावे की दुनिया से मैं दूर रहता हूं, इसलिए तो अपने बालाजी की मस्ती में चूर रहता हूं। काश मैं ऐसा जुर्म करूं, काश मैं ऐसा जुर्म करूं, यह सजा मिले हर जाने में, मेरा जीवन बीते वृंदावन में और मौत मिले बरसाने में। मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, मगर तुम ना मेरे लिए तड़पना। तुम अगर तड़पे तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, मगर तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर देखा तो फिर आंखों से बहुत दूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, मगर तुम ना मुझको चाहना। तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, मगर तुम ना मेरे लिए तड़पना। तुम अगर तड़पे तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, मगर तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर देखा तो फिर आंखों से बहुत दूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, मगर तुम ना मुझको चाहना। तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मंजिल छोड़ गई मुझे, मंजिल छोड़ गई मुझे, लेकिन रास्तों ने पाल लिया। मंजिल छोड़ गई मुझे, लेकिन रास्तों ने पाल लिया। जा जमाना जा, मुझे अब मेरे राघव ने संभाल लिया। हमने बताया नहीं था, एक बार एक व्यक्ति हमसे पूछे, महाराज आप भविष्य बताते हो, ऐसा भविष्य बताओ जो कटे ना। हमने पेन कागज लिया और लिख दिया मरना तय है। अब तुम्हारे बाप में दम हो तो काट के बताओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो कुछ तय हो या ना हो, पर मरना तो क्या करना है। एक बार एक संत बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे। मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सो पाओगे। हाँ, तो मरने का मतलब प्राण त्यागना नहीं है, मरना भी अनेक प्रकार का होता। जो व्यक्ति जीते जी असत्य को देखकर चुप रहे वो भी मरा हुआ है। जो व्यक्ति अधर्म को देखते हुए चुप रहे वो भी मर गया। सिर्फ बॉडी का क्रियाक्रम भर बचा है, बाकी मर गया। और जिंदा कौन है। जो जीते जी अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए वो जिंदा है। बोलो सीताराम। लेकिन हम लोग इतने अद्भुत लोग हैं, चतुर, कई बार भगवान को ही धोखा देने की तैयारी करते हैं। हम लोग भगवान को भोग लगाते चिरौंजी दाने का और कहते आओ खाओ, और जब तक भगवान सद्धज कराते तब तक पता लगा चेला जी खुद सटका गए। और फिर कहते महाराज हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम तुमसे पूछें रोज तुम्हें चिरौंजी दाना भर खवाया जा है, क्या तुम जी पाओगे। बताओ हाँ जी या ना जी। तो कहे भैया भगवान पगला है का हैं। भगवान को पाग तो आप कहोगे महाराज जी भगवान को भोजन की जरूरत है क्या। नहीं, वो तो सबको देते हैं। भगवान को भोजन रखने का मतलब भाव का परोसना है।
क्या परोसना है? और देखो बाप बाप होता है। एक बात याद रखना, बाप आखिर बाप होता है। कितनी भी चतुरता करें, भगवान भगवान है। सब जगह कपट चल सकता पर भगवान के सामने नहीं। बोले क्यों? बोले सब जगह तो फोटो देखकर काम किया जाता है, भगवान के यहाँ तो एंडोस्कोपी देखकर काम किया जाता है कि भीतर क्या है। बोलो सीताराम। सब लोग तो लच्छेदार बातें बोलकर, झूठ मूठ गोल मटोल लच्छेदार बातें बोलकर बहला सकते हैं, पर भगवान को नहीं बहला सकते, क्योंकि भगवान देख लेते हैं एंडोस्कोपी से कि ऊपर से बोल रहा कि भीतर से। आओगे नहीं तो कौन भला मुश्किल में साथ निभाएगा, तेरे होते घर लाज गई झूठा रिश्ता कहलाएगा, तेरे होते न हो बेहार मेरा विश्वास नहीं टूटे। हमारी न्यूज है तो तुम भैया हकीकत मानना ही मत। रोज तो हमारी शादी हो रही न्यूज पे, रोज लड़की बदल रही शादी वाली। कई बार तो न्यूज वाले डाल देते बागेश्वर सरकार के साथ फेरे पक्के, जने न्यूज डाले थे बागेश्वर सरकार की शादी 33 तारीख को। हमारा दिमाग खराब। सुबह से संतन के फोन आवे, बड़ी बड़ी संत बोले महाराज जी हमें नहीं बताया। हम की क्या शादी कर रहे हैं? हमने कहा हम तो अबे आंखें खोल जा रहे हैं, सो के उठी है, तुम्हें कहाँ खबर लगी? बोले न्यूज चल रही। अरे हमने कही हमें बता दो दूल्हा बन के हमने कहा हमें खुद नहीं है पता, हमें खुद नहीं। तो ये न्यूज वाले कुछ नहीं, जो न्यूज वाले नहीं, जो यूट्यूब वाले कुछ भी निकालते रहे।